मैं गंभीर सिंह, झांसी, उत्तर प्रदेश से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं अपनी निजी जानकारी और तस्वीर के उपयोग के लिए फेसबुक या मेटा को कोई अनुमति नहीं देता हूं। ये वाला मैसेज जो है सारे लोगों को द्वारा जो है शेयर किया जा रहा है, ट्रेंडिंग पे है ये आज की तारीख में। ज़्यादातर मैंने देखा कि वो लोग ज़्यादा इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं जिनके खुद के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी गोपनीय है। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती साथियों कि जरा सा कोई एक रूमर फैला दे या कोई मैसेज ऐसे पास कर दे, बड़ी जिम्मेदारी से आप सब लोग लग जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से उसको कवर करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, उसको जो है कॉपी पेस्ट करने के लिए। इतना ही अगर जागरूक और चीज़ों के लिए क्यों नहीं होते हम लोग? सारे लोग मिलके जो है और चीज़ों के लिए क्यों नहीं होते? और रही बात आपकी मेटा की, फेसबुक की, टेलीग्राम की या कोई भी सोशल मीडिया की, ये भारत है मेरी जान। यहाँ जब जिसको जो चाहिए वो तुम्हारी निकाल लेगा और उसका जो चाहे करना चाहेगा वो कर लेगा। अब मुद्दे की बात यह है कि जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो प्यारे सजा की मज़ा तो भोगना ही पड़ेगा, बताइए। तो मुझे शिकायत इस बात की है साथियों कि यहाँ बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं हो रहा। सही बात है। यहाँ अभी रक्षाबंधन में सैकड़ों दुकान में जो है मिलावटी खोआ पाया गया। यहाँ सरसों का तेल शुद्ध नहीं आ रहा है। यहाँ चीनी चावल जो है प्लास्टिक के बन के तैयार होकर लोगों को खवाए जा रहे, पत्ता गोभी प्लास्टिक के खवाए जा रहे। सही बात है। और आदमी का स्वास्थ्य दिन पे दिन खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है, लोगों को मोटापा आ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों से, लोकल बेईमानी से लोग बाग जो है बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, बेईमानी की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में तुम्हारी जिम्मेदारियां कहाँ चली जाती, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता? मैं फलाने सिंह जो है निजी अपनी ज़िंदगी का जो है अनुमति नहीं देता। प्रधानमंत्री हो तुम, या इतना बड़ा तुम्हारा जो है पूरा जो है फार्म हाउस फैला हुआ है, या इतनी बड़ी दुनिया है, फैक्ट्री है, क्या है तुम्हारे पास? है क्या? कुछ नहीं। और साइबर क्राइम हो या बैंक से पैसा लेना हो, बड़े बड़े लोग, इसको कोई नहीं बंद कर पा रहा। सही बात है। हर जगह दुनिया की ये भीड़ के अंदर जो है खोपड़ी के अंदर जो भेजा है वो पूरी तरह दूषित होने लगा है, हो भी गया है। सही बात। सब बेईमानी को उतारू है, पैसे बचे नहीं हैं। अभी दुकान में मैंने 2-3 दुकान, क्या 10 दुकान में सर्वे किया था, 70% कह रहे भैया जो है आदमी जो है ख़त्म हो गए। 30% इतनी महंगाई है। पता नहीं, हम लोग जब बात आती है तो अपनी धर्म को, अपनी जात के नाम पे सपोर्ट कर देते हैं और फिर पीछे से शिकायत भी करते हैं।
हम खुद क्लियर नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं और हमें चाहिए क्या है, सही बात और हमें देश के लिए करना क्या है। सच में हम बहुत, हमारे जो है प्रिय अजीज साथीगण हैं और हमारे साथ बहुत पहले, तो उन्होंने हमेशा कोटेशन रहता है राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, समझ रहे हो। तो लेकिन अभी यही पूछा जाए सच में कि राष्ट्र प्रथम केवल जो है 15 अगस्त आएगा तो जो है 2-3 देशभक्ति गाने सुनने के बाद वो जो है राष्ट्र की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बस रक्षाबंधन आया, भैया मेरे बस राखी के बंधन को सारा कोई नहीं, मतलब नहीं। फिर ऐसी तैसी बहन की और ऐसी तैसी भैया की। सही बात है। कितनी दिखावी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, कितनी बनावटी हम लोग हो गए हैं, कितना कितना बिल्कुल हमारा ब्रेन जो है इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है कि कोई भी कुछ भी जरा सी बात कह दे, हम लोग बिल्कुल दंडवत होकर उसी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये सच में हमारी इस मिट्टी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो ताकत है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या 1% हम निभा रहे हैं? ये शब्द जो शुरू में मैंने कहा, ये एक तरीका है। मुझे बात असली ये करनी है, तुमसे कहनी है कि तुम बुरी चीज के लिए तुम क्यों नहीं आतुर होते हो, सारे लोग क्यों नहीं ट्रेंडिंग करते हो, चाहे वो हमारा बाप क्यों ना हो, गलत चीज हो उसका बिल्कुल सपोर्ट ना करो। भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी बेटी हो, क्यों नहीं ऐसे ट्रेंडिंग चलाते हो। देखो देखो कैसे नहीं ये जो है बदलाव आता है। सब वो झूठी छतरी लगाए हैं, ऐसा है ना, फटी छतरी लगाए हैं, छाता लगा है हाँ, लेकिन भीगे सभी हैं। सही बात। दुनिया को दिखाई दे रहा कि छाता लगा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि जागो ग्राहक जागो, आओ, अपने जिम्मेदारियों से मत भागो, आओ। समझ रहे हो। सब लोग मिलके जो है जितनी जल्दी आपने मेटा और फेसबुक को, अरे हमारे तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों से पूरा जो है हिंदुस्तान भरा पड़ा है। सही बात। और मेटा हम सब लोगों की वजह से लग्जरी लाइफ जी रहा है, और उसे जो भी करना है वो करेगा। और अगर आप पानी वाले हो तो फेसबुक बंद कर दो, सोशल मीडिया ख़त्म कर दो। अब तुम सोशल मीडिया में भी रहना चाह रहे हो, इधर बता रहे लोग, कहाँ अच्छे रह गए आपके लोग, कहाँ अच्छे रह गए आपकी जो है कहाँ कहाँ से नहीं मार घल रही है, कहाँ कहाँ से नहीं लुटाई हो रही है, चारों तरफ से मार कर रही है, कहाँ से आदमी है। सच में अगर देखा जाए, बहुत सारे लोग बताते थे जात पात की वो घुट्टी पिलाई गई है, धर्म के नाम का वो चादर उड़ाया गया है, नीचे सब जादू हो गया। सब आदमी जो है, सब जो है धर्म की बात लगा देते हैं, जात की लगा देते हैं, पूरा सपोर्ट कर देते हैं, फिर बाद में रो रहे हैं, भैया मेरा धंधा नहीं चल रहा, भैया मेरा ये काम रुका है, भैया मेरा ये बर्बाद हो गया, भैया मेरा। अरे बेवकूफ़ किसे बना रहे हो भैया? सच में देश, उन्होंने कहा कि अभी का काम गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा पिछली से बात करो, पिछली सरकार हकती रही तो हम भी हकने का हमें हक है। बिल्कुल। ये क्या मतलब? आप वो हकते रहे तो तुम क्यों हकोगे? तुम तो बढ़िया से लैट्रिन बनवाओ, बढ़िया से उसको साफ सफाई करवाओ, बढ़िया से हैं। गलत आदमी को सब बकवास है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया। सब बाहर जो है बहुत बढ़िया प्रचार है, बहुत बढ़िया लोगो लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, डायलॉग बाजी है। वो एक पत्रकार मैडम है, वो बता रही थी कि 2000 के नोट पे चिप लगी हुई है, 2000 के नोट पे चिप लगी हुई है।
अभी वो बता रही कि जो 50% अमेरिका ने टैरिफ किया है वो जो अमेरिका में रह रहे उन पर टैरिफ लगेगा, अच्छा। बाकी कहीं टैरिफ नहीं लगेगा। हम्म। आज जो आईसीआई बैंक ने जो है, जैसे जीरो बैलेंस खुलता था, कई बैंक ऐसे हैं कि 2000-2500 रुपये भी कर रखे थे कि भाई इतने आप अपने खाते में रखेंगे। आज आईसीआई बैंक ने जो है मिनिमम बैलेंस अपना खाते में आपको 50,000 रुपये है? रखना है। क्या कह रहे? 50,000 रुपये आपको। 50,000 कहाँ से देगा? सुनिए, आप कहानी सुनिए। 50,000 रुपये आपको शहरीकरण और 25,000 जो है ग्रामीणकरण में। 25,000 पूरे घर को आप उल्टा करके औंधा करके जो है खूब ठोक लो। ठोक लो लाठी से। अच्छे अच्छे घर में 50,000 नहीं निकल रहा है। नहीं निकलेंगी, सही बात है। अब वो गए जमाने। नोटबंदी से घर की गुल्लक चली गई। सही बात है। माताएं बहनों की वो चाय के अंदर जो है पैसे छुपाने की अदा सब चलेगी, सही बात है। जो इमरजेंसी जो है पिगी बैंक होता था वो सब चला गया। अब ये है कि पर्स से भी जा रहा है। सही बात है। इसलिए जो है होश की दवा खाओ। यहाँ भी जितनी चादर है भैया उतनी फैलाओ और ज़्यादा शौक ना करो। सबसे बड़ा शौक है ये दाल रोटी और पेट। ये भट्टी में आग बहुत जलती है, इसकी आग बहुत बड़ी है, इसमें मार डालते रहो समय समय पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हैं कि इस भट्टी में भी आग नहीं डाल पा रहे। तो यही कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग जो है उन पे कोई ध्यान नहीं है और हल्ला मचाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। हमको पता नहीं है कहाँ जाना है। स्काई इज फॉलिंग, गो अवे गो अवे गो अवे। भागो भागो, बादल फट रहा है, पानी बरस रहा, भागो। कहाँ जाना है कुछ पता है? तो मेरा यही कहना है साथियों कि आप जो है ठीक है, आप बहुत जिम्मेदार हैं और आपने जो है आज जो है मेटा को इन्फॉर्म कर दिया है। मेटा जो है वहाँ रजिस्टर लिए बैठी है, आपका नाम नोट कर लेगी और कल से जो है आपको एक सम्मानित जीवन की अपील कर देगी। अरे भैया, इस सोशल मीडिया सभी के लिए है ही नहीं। सोशल मीडिया उनके लिए है जो नौकरी के बाद रिटायरमेंट हो गए या आधे ज़्यादा नौकरी हो गई, बच्चे उनकी तरफ देख नहीं रहे, बच्चे उनसे बोल नहीं रहे, वो तन्हा जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तन्हाई दूर करने के लिए पति पत्नी हों और कुंवारे भी हों, बूढ़े कुंवारे मतलब जिन्हें कहते हैं, या परदेश में हों, तो ऐसे लोगों की तन्हाई के लिए, स्टूडेंट, नौजवान और अच्छे लोगों के लिए भी नहीं है आज का सोशल मीडिया। अब ये कहोगे तुम लोग कि तुम लोग काय के हो, तो भैया हम बता दें कि हम लोग ना अच्छे में है ना बुरे में है, हम लोग बीच में हैं। हम लोग जा भी नहीं पा रहे कि किधर जाए, जान भी नहीं पा रहे, ना छोटे ना बड़े, समझ मजबूर मजबूर हल्के हैं अभी। तो यही है मेरे कहने का मतलब कि जागते रहो विनोद, पारे ढाकते रहो। चौकीदारी चोर है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये सब एक दिन तुम्हारी जो है आधा मीठा इधर आधा मीठा इधर वाली जो आदत है सबकी कि दाई भी मीठी है तो दद्दा भी मीठा है, एक दिन जो है वो दोनों नहीं जाएंगे और सरगे तुम्हें जाना पड़ेगा। ये मेरा वादा है पक्का। ये जो आदत है तुम लोगों की कि आधा आधा वोटिंग करते हो, बड़ी आदमी की फितरत गंदी देखी मैंने। आदमी सपोर्ट करता है, फिर उससे बात करो तो फिर वो आदमी उसी को गाली देता है। अरे डंके की चोट पे या तो फिर एक तरफ रहो। सही बात है। जब तुम्हें तकलीफ होने लगे, जब तुम्हें वो होने लगे, तो फिर तुम लोग गाली देने लगते हो। ऐसे कैसे सरकार मदद कर पाएगी? आप सरकार को जब आपने सपोर्ट किया है, मैं ही चौकीदार हूँ, मैं ही अंधभक्त हूँ, मतलब मैं उदाहरण बता रहा हूँ, चूँकि ये अपडेटिंग चल रहा, मुझे शब्द नहीं कहना नाराज, दुनिया भर के आप मतलब चीज़ों से गुजरे हो, उसके बावजूद भी आप जो है
तो मेरे कहने का कि बढ़िया चल रहा है, आनंद आ रहा है। बस ये है कि एक गुप्त बात बताऊं साथियों की, बाज़ार में जो है जहर भी लोकल आ रहा है। तो आप ये सोचें कि जल्दी से जो है एक आध शीशी में मर जाए तो वो ये दुनिया मरने भी नहीं देगी, आपको 3-4 बोतल लानी पड़ेगी। सही बात है। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। और मेरा मैसेज आप समझने की कोशिश करिएगा, हम मेरी भावनाओं को। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है, दिल दुखाने का ना कोई टिप्पणी का, केवल मनोरंजन का है और जागरूकता और मोटिवेशन। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि साथियों। ये जो समय हमारा इस समय 12 बजने वाले हैं रात्रि के, चूँकि हम दिन भर बिजी रहे और देखा कि सारे मेरे सहपाठी लोग ये मैसेज पास कर रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे उनसे रूबरू होना ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ। थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, सब खैर भी बोलता हूँ। सादर प्रेम।